चलिए नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जिक्र किया था और सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और कितने समय लगेगा, वो सारा चीज़ अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। और आज से सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों ने बताया था कि रिलेशन फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उसी का जिक्र करेंगे। और हमने कल आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग 11 से कुछ जो भी टॉपिक बेसिक है रिलेशन का वो आप लोग पढ़ लें। क्या आप लोगों ने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आज उस चीज़ को उठा करके आपके सामने रखेंगे और बारीकी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपके बोर्ड पे दिख रहा है ये रिलेशन। आप कहेंगे कि रिलेशन का नीचे नंबर लिखा हुआ है, नंबर का क्या ताल्लुक है? नंबर का ताल्लुक कुछ नहीं है, बस इसका कुछ सिंबल है। कुछ जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, डब्ल्यू दिखता होगा आपको, क्यू दिखता होगा, आर दिखता होगा, ये सारा चीज क्या है? एक नंबर का सिंबल है, रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है। और इसके बारे में अगर जानकारी ले लेंगे तो इस रिलेशन में जो भी नया चीज आएगा वो अच्छे से पढ़ेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। नंबर के बारे में हम थोड़ा एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर में सबसे पहले देखा जाए तो रियल नंबर आता है। रियल नंबर, नंबर का भी एक सबसे बड़ी जो पिताजी होते हैं इनका कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इमेजिनरी हम नहीं पढ़ेंगे। सपने की दुनिया से हम थोड़ा हट के रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, छोटा सा इमेज है उसका जो 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? पी और क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। और इरेशनल नंबर उसका बाद में जिक्र करेंगे। ठीक, और सबसे पहली बात करते हैं, रेशनल नंबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी इसका पिताजी है और ये इसका पुत्र है, और पुत्र का दो बेटे दिख रहा है, इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है? जो फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, जो रेशियो में रहता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर के रूप में। और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या होता है? पूर्णांक में होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 0 इंक्लूडिंग। और इसको इंटीजर को दो भागों में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम अलग पढ़ेंगे और निगेटिव को हम अलग रखेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग यहाँ पे आई प्लस बोलेंगे, क्योंकि इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से, तो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस इंटीजर और माइनस इंटीजर हो गया। तो माइनस इंटीजर को हम छोड़ दिए, क्योंकि निगेटिव में क्या है कि उसका एक अलग ही दायरा है, और पॉजिटिव को लेकर के हम चल रहे हैं। तो पॉजिटिव में सबसे पहले देखा जाए कि होल नंबर आता है। पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है साहब? 0 1 2 से लेकर के इन्फिनाइट होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर का एक कैटेगरी है और इसी में सारा चीज आता है। लेकिन इसमें देखा जाए कि सर अगर 0 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है सिंबल। सिंबल को ध्यान में रखें। फिर आगे देखते हैं, अगर 0 को छोड़ दिया जाए, इस 0 को हटा दिया जाए और यहां से स्टार्ट किया जाए 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, वो कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। मेरे साथ रिपीट करें, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। और फिर नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर को भी हम लोगों ने कुछ टाइप में डिवाइड किए हैं, वो देखा जाए तो ये प्राइम नंबर कहलाता है। और फिर प्राइम नंबर जानते ही हैं, को प्राइम नंबर, इवन, ओड। इसका कोई मान्य नहीं है, लेकिन हमने बता दिया कि भाई साहब इसका भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए जितने भी सिंबल है सारा यहीं से लिया गया। और यहाँ छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। कह रहा है कि एक एन यानी सारा नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो सकता है, और सारा होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है, और सारा इंटीजर नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, और सारा रेशनल नंबर वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये जो दिख रहा है ना सिंबल, ये सबसेट का कहलाएगा। इससे थोड़ी देर पहले हम जिक्र करेंगे सबसेट के बारे में, सेट पे जाएंगे तो ये सबसेट कहलाता है। सबसेट क्या कहलाता है? जैसे हम बात करते हैं कि भारत में बिहार भारत का एक हिस्सा है। बिहार भारत का एक हिस्सा है, और जापान भारत का हिस्सा नहीं है।
तो बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा है, जितने भी सारा चीज है वो भारत का एक हिस्सा है, पार्ट है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। तो ये खास करके अब देखें तो ये इंडिया इंडिया हो गया, और ये सारा क्या उसका एक पार्ट है, छोटी छोटी टुकड़ों में है। तो सब क्या उसका सबसेट है। सबसेट का मतलब ही होता है पार्ट ऑफ सेट। तो अगर मान के चलिए अगर ये सेट है, आर सेट है, तो उसका ये सारा का सारा क्या है, सबसेट है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या देखने को मिल रहा है, रियल नंबर। और सबसे छोटी संख्या क्या देखने को मिल रहा है, नेचुरल नंबर दिख रहा है। और इसमें जैसे ही उछल करके होल नंबर में जाते हैं, एक नंबर बढ़ जाता है और उसका नाम क्या है, जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटीजर है, उसमें एक नंबर और बढ़ जाता है, वो है निगेटिव। फिर इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग को रेशनल में भी हम लोग को प्राप्त होता है, फ्रैक्शन में प्राप्त होता है नंबर। और सारा का सारा वो क्या होता है, किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का होता है। तो यहाँ से नंबर सिस्टम हम लोग को कंप्लीट हो रहा है। ये सब सिर्फ हमारे यूज के लिए था। और यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेट के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए साहब हम थोड़ा सेट पे बात करते हैं। सेट क्या होता है मेरे मित्र, सेट बहुत सारा नंबर का सेट होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था, वो भी एक सेट का ही पार्ट था, जिक्र किए थे, उसका सिंबल भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे जिक्र करते हैं सबसे पहले सेट। देखिए साहब, इस सेट जो होता है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपको कलेक्शन करने के लिए कहा जाए कि इंडिया का टॉप 10 बेस्टमैन का नाम बताए, तो आप अपने अनुसार 10 बेस्टमैन का चयन करेंगे। तो आपके अनुसार वो 10 क्या है, वेल डिफाइंड है। फिर दूसरे व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपके अनुसार आप सिलेक्शन करें 10 टॉप बेस्टमैन का, तो उसका कुछ अलग होगा। फिर तीसरे व्यक्ति का चॉइस कुछ अलग होगा। लेकिन इसमें जब चॉइसें नहीं मिलती हो, यानी सबका आंसर सेम नहीं मिलता हो, तो वहां पे हम नहीं कहेंगे कि वो सेट है, बिल्कुल वो सेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ सवाल आपसे पूछें और उसका जवाब लगभग सबका सेम हो, तो हम बोल सकते हैं वहां पे सेट है। वो क्या है, वेल डिफाइंड, ठीक। खास करके हम बात करते हैं, आपका फेवरेट एक्टर क्या है, मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस जो हीरोइन होती है, वो आप लोग का क्या है। किसी बोलेगा कि कटरीना कैफ, कोई बोलेगा प्रियंका चोपड़ा। मेरा कुछ अलग चॉइस होगा, अब सभी का अलग चॉइस है। तो चॉइस अलग अलग होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन सबका चॉइस एक हो तो वो सेट कहलाएगा। खास करके हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाए इंग्लिश का अल्फाबेट में टोटल वॉवेल कितने होते हैं, तो सब बोलेगा 5। और बोलेगा कौन कौन होता है, AEIU, ठीक। और हमारे विचार में भी वही होगा, AEIU, सबके विचार में वही होगा, इसलिए ये सेट कहलाएगा और वेल डिफाइंड है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो AEIOU क्या, ऑल वॉवेल्स लेटर, ये सेट है। और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो ब्रेसेस, ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रेसेस कहलाता है। और इसके बीच जो इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसे कोमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं कि सेट का एक और टाइप होता है। टाइप तो बहुत सारा होता है जो 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक नल सेट है जो इसको रिवाइज कर लेते हैं। नल सेट क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है साहब वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे नल सेट। और नल सेट में को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या इस तरह से ब्रैकेट खाली दिख रहा है क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे विचार से पूछेगा कि ये नेचुरल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच में। अगर 3 और 4 के बीच में अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए, एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा और खाली है, ठीक है। फिर दूसरी बात आता है ऑर्डर पेयर। इसमें ऑर्डर पेयर का एक जिक्र किया गया। ऑर्डर पेयर आप लोग जानते हैं, ऑर्डर मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्डर में कोई संख्या को अरेंज किया हुआ रहता है, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, है ना। इस तरह से ऑर्डर कहलाता है। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, यानी 2 नंबरों को एक पेयर में रख देना ही ऑर्डर पेयर कहलाता है। खास करके देखा जाए, हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न, यानी लिखा गया है A और B फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकेंड कंपोनेंट है ना। और इसमें खास करके ये होता है, अगर कहेगा इक्वल ऑर्डर पेयर, इसका मतलब क्या होता है, यानी A और B और ऑर्डर ये C और D बराबर है। इसका बराबर तभी होगा जब A बराबर C हो जाएगा और B बराबर D हो जाएगा, तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर समझ में आ गया। ऑर्डर पेयर मान्य रहता है, इसको पलट देने पर ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया। यहां से हमने सेट पढ़ा, ऑर्डर पेयर समझा, और उसके बाद 2 चीजें और है।
सबसेट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे रिलेशन पे जाएंगे और उसका एकदम फायदा उठाते हुए एंजॉय के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए साहब बात करते हैं जो रिलेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा और हर सवाल में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। उसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम समझते हैं क्रॉस होता है और कार्टेशियन देखते हैं क्या होता है। खास करके आपके सामने अगर ए सेट दिया हुआ रहे 1 2 और बी सेट दिया हुआ रहे, ये एंड दिया हुआ, एंड लिखा हुआ, और बी सेट यहाँ पे दिया हुआ रहे ए और बी, और ये दोनों को पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे देखना है, पेयर लगाना है। फर्स्ट एलिमेंट को बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर लगाते हुए चलना है। फिर ए सेट का सेकेंड एलिमेंट को बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर लगाते हुए चलेंगे। मेरे बात को ध्यान से सुनिए। पहला एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयर लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर लगाएंगे। पहला एलिमेंट क्या है, 1A 1B, दूसरा 2A 2B, और ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कहेगा सर ए और बी किए तो ये निकला, क्या हम बी ए कर सकते हैं? बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, आप फ्री हैं करने के लिए। तो करते हैं तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि आपने बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ पेयर लगाना पड़ेगा। तो A1 और A2, B1 और B2, ये दिख रहा है। और दोनों को जैसे ही अगर पूछे जाए क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकता है, तो मेरे विचार से ये कभी बराबर नहीं होता है। मेरे विचार से या सबके विचार से ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑर्डर पेयर सेम नहीं दिख रहा है, ऑर्डर पेयर सेम नहीं है। ठीक, तो ये नोट कर ले और दिमाग में बैठा ले, ये बेसिक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आपके सामने में है। फिर आपसे पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए, और ए दिया हुआ रहेगा ए और बी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक ही सेट दिया हुआ, ऑन मतलब होता है कि खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। ऑन का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको खुद से करना है ना, तो ए बी और क्रॉस करना है फिर ए और बी से। इसको जैसे ही करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी, उसके बाद बी ए और बी बी, और ये क्या कहलाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। कौन, ऑन ए सेट पे कोई एक सेट दिया हुआ रहे और उसको अगर कहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो फिर हम सोचेंगे नहीं और ना ही हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि दूसरा सेट तो हमें दिया ही नहीं है। आपके पास जो सेट है उसी के साथ हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है और पेयर लगा करके बता देना है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो जा रहा है। फिर आगे अब हम स्पेशल रिलेशन पे आते हैं, उसका परिभाषा जानेंगे, उसका टाइप जानेंगे, और जैसे ही टाइप खत्म होगा हम प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे बनाना। ठीक है, चलिए साहब हम लोग रिलेशन के बारे में एक बार डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एक सेट का ही पार्ट होता है। क्या रिलेशन होता है जानते हैं। अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक सेट, और सेट में कुछ एलिमेंट होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और उससे हमको बहुत सारा क्या निकलेगा, पेयर निकलेगा। लेकिन उसमें से कहेगा कि भाई साहब कुछ ही पेयर लेना है, और इशारा मार करके आपको बता देगा कि ये पेयर लेना है, और जो इशारा मार के बताएगा वो इशारा क्या है, रिलेशन है, और उसको उठाना है और आर में रख देना है, वही आपको क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। खास करके देखते हैं कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, अर्थात यानी आर जो है जो रिलेशन में आएगा, जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का ही, यानी ए क्रॉस ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखो कुछ सिंबलें हैं जो आपके सामने रखी गई है,
और इसमें समझने की बात ये है, अगर एक पेयर रहे, एक पेयर ए और बी है, तो ये पेयर अगर रिलेशन से बिलोंग करे तो इससे डेफिनेट है कि कोई रिलेशन, रिलेशन मतलब एक संबंधी होता है ना। आप घर परिवार में रहते हैं तो उसमें बहुत सारा संबंधी होगा, उससे भी आप सीख सकते हैं कि हमारे मौसा हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, ताऊ है, ये सारा क्या है, एक संबंधी है। और संबंधी क्या होता है, हमारे परिवार का एक हिस्सा होता है। उसी प्रकार से जब रिलेशन की बात करेंगे तो वो हमारा सेट का ही एक क्या होगा, एक पार्ट होगा। ठीक, तो ये संबंध है इसका, आप लोग का भी संबंध होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ए और बी अगर रिलेशन है तो खास करके कहना पड़ेगा कि भाई ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, तब तो वो संबंध में है ना, रिलेशन में है। एक दूसरे से रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा, तब तो वो रिलेशन है। भाई बहन हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो वो रिलेशन अगर होगा तो हम बोलेंगे ऐसे, लिखने का तरीका ए आर बी, मतलब ए को रिलेशन है बी के साथ। ठीक, अगर दूसरी बात में कहे कि ए बी जो पेयर दिख रहा है वो संबंधी नहीं है, एक दूसरे का संबंधी नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, वी से दैट ए इज नॉट अ रिलेटेड टू बी, और राइट, ए रिलेशन नहीं है, यानी संबंध नहीं है किससे, बी से। समझ में आ रहा है ना। जहां पे आपको ये दिखे कहना चाहिए कि ए बी से रिलेटेड नहीं है, जहां पे आपको ये सिंबल दिखे कहना होगा कि ए बी से रिलेटेड है। फिर आपके सामने में एग्जांपल दिया गया है, ये सेट है और सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन आपके सामने में जो बोला जाएगा तो थोड़ा दिमाग लगा करके आप बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले उसका यूज कर सकते हैं। खास करके देखते हैं कि जैसे रिलेशन है, ये कह रहा है कि जो पेयर जो दिख रहा है वो दोनों पेयर को अगर घटाओगे तो वह 2 आना चाहिए। तो इसमें से बहुत सारा पेयर होगा, उठाना है एक पेयर और उसमें ए और बी लेना है और घटा के देखना है क्या वो 2 आ रहा है। अगर वो 2 आएगा तो वो पेयर रिलेशन में होगा। तो खास करके देखते हैं, हमने निकाला है 3 1 लिए हैं, तो ए के जगह पे 3 बैठाओ और बी के जगह पे 1 बैठाने के बाद क्या, अगर 2 आएगा ये पेयर आ जाएगा। फिर 4 2, 4 में से 2 गया, 2 आ रहा है ना, ये पेयर हो जाएगा। फिर 5 में से 3 गया, 2 आ रहा है, पेयर हो जाएगा। 6 में से 4, 2 आ जाएगा, पेयर होगा। बाकी अलावा दूसरा कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन कहलाएगा। और यही खास करके हमको बताना था रिलेशन में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमने थोड़ा सा जगह छेके हैं और इसमें से बताना है। एक आता है रेंज, रेंज, और दूसरा होता है डोमेन, ठीक है ना। तो रेंज की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर, इस पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, रेंज बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट को। यानी रेंज क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा हम अच्छे से लिख ही देते हैं, ठीक है ना, यहां तक जाने। चलिए साहब, एक और बात बतानी थी आपको रेंज और डोमेन। खास करके देखा जाए तो आपको इसको बिठा करके हम बताते हैं। आपके सामने जो भी रिलेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है ना, तो रिलेशन में बहुत सारा क्या है, पेयर दिख रहा है। तो पेयर में, एक पेयर में 2 कोऑर्डिनेट दिख रहा है, फर्स्ट 3, सेकेंड 1 कोऑर्डिनेट, समझते हैं ना। तो इसको हम बोल सकते हैं पहला को एक्स, ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट को, इस प्रत्येक पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर डोमेन कहलाएगा। डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं डोम आर, क्या चीज से, डोम आर से। तो यहाँ पे देखा जाए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। उसके बाद सेकेंड आते हैं रेंज पे। तो रेंज जो कहलाता है सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट जिसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यहां तक आपका बेसिक कंप्लीट हो जा रहा है। अब खास करके टाइप पढ़ेंगे, टाइप पढ़ने के बाद हम लोग उछल करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए साहब, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन।
कुछ रिलेशन का टाइप जो स्पेशल है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, इम्पिटी, इम्पिटी रिलेशन। ये इम्पिटी रिलेशन क्या है आप देखें, और रिलेशन is said to be empty relation, empty relation if वो रिलेशन जो हो खाली हो, वो रिलेशन क्या हो, खाली हो। अब कैसे हो खाली देखते हैं। आपके पास दो सेट दिया हुआ है, कितने सेट, दो सेट दिया हुआ है साहब। ए बराबर दिया हुआ है 2 4 6 और बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3 5 7। आपको कहेगा कि ये जो रिलेशन है वह रिलेशन होता है वो पेयर है, और जिसमें सच डैट, ये सिंबल है सच डैट, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक, और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और ये संबंध यहाँ पे बताएगा ए माइनस बी हमेशा इवेन आता है। क्या आता है, इवेन आता है, ठीक। तो बताइए रिलेशन क्या होगा। जब हम रिलेशन निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका 5 हो जाएगा। बोले कैसे, हम बताते हैं। दुनिया में कभी भी उल्टा करके देख ले, अगर एक ओड रहेगा और दूसरा इवेन रहेगा, ओड में से जैसे ही इवेन को घटाएंगे तो कभी भी इवेन नहीं आएगा, वो ओड ही आएगा। आप देख ले, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, और 6 में से अगर 4 घटाएं, 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए जब एक ओड को इवेन से घटाते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, ओड आता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम पता चला कि आपको ओड है, ओड ही होगा। खास करके इसका पेयर देखा जाए इवेन है, इसका पेयर देखा जाए तो ओड, इसमें एलिमेंट है इवेन, इसमें ओड है। और ओड और इवेन के साथ पेयर लगाएंगे, एक ओड आएगा दूसरा इवेन आएगा, और दोनों को घटाएंगे तो हमेशा ओड आएगा लेकिन इवेन नहीं आएगा। इसलिए हमने आंख मूंद कर बता दिया कि खाली होगा, इम्पिटी होगा। तो रिलेशन में नहीं आ रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, उसको हम पढ़ाते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन अगर पढ़ बात किया जाए, वो रिलेशन जो होगा, अगर रिलेशन पेयर है और जिसमें से ए बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से, तो इसमें आइडेंटिटी बोलेंगे, यानी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को RI से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें हम बता सकते हैं कि जब ए आइडेंटिटी बोलेगा तो ए बी एक ही होनी चाहिए, वो अलग नहीं होगा, दोनों का दोनों सेम ही होगा। खास करके अगर आपको सेट दिया जाए, ए बराबर दिया जाए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 दिया गया है, और दूसरा अगर आपको सेट दिया गया हो, खुद को खुद के साथ कर लेना। एक बार क्रॉस निकालते हैं, तो ए और ए क्रॉस निकालेंगे तो उसमें से बहुत सारा निकल के आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 1 3 और 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया। अगर इसमें से बोलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन बताओ भाई साहब क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे ही निकालेंगे, जिसको आई आर से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन जैसे ही निकालेंगे तो इसमें बोलेंगे कि साहब आपने बताया था कि वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी हमारा अपना आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड अगर कोई व्यक्ति का हो तो उसमें पर्सनल व्यक्ति का ही फोटो रहता है, नाम रहता है, पता रहता है। तो समझ सकते हैं जिसका आइडेंटिटी का बात किया जाए तो उसी के सारा चीज होनी चाहिए हुबहू। तो आइडेंटिटी में क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम, 1 1 2 2 3 3। अगर और रहता तो और भी हो सकता था, लेकिन यही तीनों हमको
यहां से आकर के मिलता है 1 1 2 2 और 3 3। ये कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? एकदम साधारण सा है, एकदम सिर्फ देखते हुए चलना, खाली टुकुर टुकुर देखना है और समझते हुए चलना है, कोई खास। चलिए साहब, एक और हम आपके सामने उदाहरण के साथ आपको बताना चाहेंगे। एक होता है यूनिवर्स। क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स रिलेशन। यूनिवर्स रिलेशन क्या होता है, आइए हम जिक्र करते हैं। यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, उसमें सारा का सारा चीजें आ जाती हैं। आपके सामने में जो सेट रहेगा और उसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे सेट के साथ निकालेंगे या खुद के साथ निकालेंगे, तो जो भी पेयर आएगा उस सारा का सारा पेयर अगर रिलेशन में आ जाए वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। खास करके अगर एक फैमिली में चले जाते हैं, एक मार्केट में गया और सारा का सारा मेंबर वहां पे इकट्ठा हुआ और सारा मेंबर जितने भी है उसमें पता चला कि एक ही परिवार का सारा व्यक्ति है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल रिलेशन है। क्योंकि मार्केट में जितने भी व्यक्ति हैं सब एक ही परिवार का क्या है, पार्ट है। तो रिलेशन तो यही कहता है ना। तो यहाँ पे जिक्र करते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। खास करके अ रिलेशन is said to be universal relation if R जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए ए क्रॉस ए का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रत्येक पेयर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, खास करके एग्जांपल भी एक ले लें। अगर एग्जांपल में ए बराबर दिया हुआ है 1 और 2 और बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1 और 3 दिया हुआ। अगर ये दोनों का रिलेशन अगर निकाला जाए तो रिलेशन आपका निकल कर आ रहा है 1 1 1 3 और 2 1 और 2 3। ये सारा का सारा क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन का ही बात करें तो ये रिलेशन जितने भी है, अगर ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सारा पेयर इसमें आ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं, या तो आप निकाल के देख लें, ए क्रॉस ए क्रॉस बी निकालें तो आपको पता चल जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा ना। दो के साथ निकालते हैं 2 1 और 2 3। तो क्या दिख रहा है, ये और ये पेयर एक दूसरे की मिलावट है, इसलिए आर इक्वल होगा ए क्रॉस बी का। और जब ऐसा सिचुएशन दिखेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा है, हलवा टाइप का है, एकदम खाते हुए चिबाते हुए चलते जाना है। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए साहब, अब जो हमारे पास जो भी टाइप आएगा रिलेशन का, ये सब जब था ये सब बेस हम मजबूत कर रहे थे, पूर्ण रूप से बेस मजबूत कर रहे थे। अब जो है 3 टाइप रिलेशन का पढ़ेंगे, वो स्पेशल टाइप होगा और इस टाइप पे ही वेस्ट हमारा क्वेश्चन होगा और बनाते हुए चलेंगे। और इस तीनों टाइप में कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। अगर तीनों टाइप पढ़ेंगे, तीनों टाइप का मतलब पढ़ेंगे, तीनों टाइप की उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, तो हमारे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यूं ही बनाते हुए चले जाएंगे। और बहुत आसान है, हंसते हंसते बनाएंगे। एकदम एकदम बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। नजर तो आपका बोर्ड पे यानी मोबाइल पे होगा ही होगा, लेकिन दिमागे भी होनी चाहिए। वो आप लगाएं तो आपको फिर स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसे ही पढ़े फटाक बुक एनसीईआरटी पलटे, अध्याय अध्याय बनते हुए क्वेश्चन चला जाएगा, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। फिर आगे बढ़े तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव पे।
रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन टाइप है। तीनों टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation is said to be reflexive relation if अगर A को B के साथ संबंध हो तो ये तभी ही रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब ये A बराबर B हो, A बराबर B हो, यानी A जो है जो भी है 2 है तो B भी क्या होगा 2 होगा। अगर सेम ही सेम होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव का एक सिंपल सा उदाहरण के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप जब भी आप इमेज आपका सामने अगर आने के सामने जाते हैं तो आपका अपना इमेज देखने को मिलता है। तो आप बोलेंगे हम ही तो हैं सामने, हाँ बिल्कुल है, आप जो हैं आदमी है तो आदमी ही का फोटो आएगा। तो वही ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है कि जो व्यक्ति ए है वही बी है और दोनों के संबंध क्या है, सेम सेम है। तो खास करके इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ होगा लेकिन आर जैसे ही निकालेंगे 1 1 2 2 और ये 3 3, पहला आ गया। दूसरा R1 है, ये R2 का बात करते हैं 1 1 2 2 और R3। तीसरा रिलेशन का बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 2। इस टाइप का 3 रिलेशन दिया गया है और इसमें से ये समझेंगे कौन सही है और कौन गलत है। सही और गलत करने के लिए पहचान हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो सेट का जिक्र करें, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक का एक पेयर होनी चाहिए और वह पेयर सेम सेम नंबर के साथ पेयर होनी चाहिए। तो वो का अगर होगा, जैसे ये 3 एलिमेंट है ना, तीनों का प्रत्येक में दिख रहा है पेयर, बाकी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर वो प्रत्येक का अपने हम शकल का पेयर हो तो वह कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा, है ना, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक। और यहाँ पे देखा जाए सेकेंड में तो बता दो आप, सेट में 3 हम शकल का पेयर है, तीसरा का है ही नहीं। तीसरा कौन है, 3 नंबर का नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। समझते जाना। फिर तीसरा नंबर में देखें, तीनों का है लेकिन एक्स्ट्रा भी है, 3 है और एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ रहा है ना। तो रिफ्लेक्सिव भी समझ आ गया। रिफ्लेक्सिव वो होता है सर अगर ए और बी के साथ संबंध हो तो दोनों का दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरह का संबंध ही हम लोग को क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक। चलिए साहब, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या, ए को बी के साथ रिलेशन है तो ए और बी दोनों का दोनों सेम एलिमेंट होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन एक बात और आता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो उसी टाइप का था, तो खुद के साथ होना चाहिए पेयर, तो फिर उसमें भी तो वही बता रहे हैं। तो अंतर क्या है, देखिए साहब अंतर कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ये दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कारण क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेम पेयर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। माने चलिए आप एक रिलेशन है 1 1 है, 2 1 है, 2 2 है ना। इसमें ये देखा जाए सर ये तो सेम दिख रहा है, तो लेकिन इसके अलावा भी तो एक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिटी में जो भी एलिमेंट होगा
वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम सेम एलिमेंट वाला पेयर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये पेयर अलग दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होगा। ये जो नोट दिख रहा है वही लिखा हुआ है। आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग कह सकते हैं या हमेशा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये प्यारा सा नोट था, हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। फिर आगे आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्री रिलेशन मेरे मित्र वो रिलेशन होता है, वो संबंध होता है, अगर हम बताएंगे कि मेरा संबंध बी के साथ है, मेरा संबंध आपके साथ है, तो आपका भी संबंध मेरे साथ होनी चाहिए, तो कहलाएगा सिमेट्री। क्या कहलाएगा? सिमेट्री। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री जब हम 8 क्लास में पढ़ रहे थे तो देखना बड़े बड़े कैपिटल लेटर, 7 क्लास के कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को जब हम बी से काटते थे तो इक्वल रूप में डिवाइड होता था। तो ये पार्ट इसके बराबर हुआ करता और ये पार्ट इसके बराबर हुआ करता था। कहने का मतलब सिमेट्री होने के लिए दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए था। तो यहाँ सिमेट्री मतलब क्या होता है कि अगर ए को बी के साथ क्या है, रिलेशन है, आर मतलब रिलेशन है, तो बी को भी ए के साथ रिलेशन होनी चाहिए। खास करके अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेयर में ए बी, तो लिख सकते हैं बी ए बी। अगर 3 2 है तो वह 2 3 होगा। अगर दोनों प्रकार के पेयर होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन में कहलाएगा, अन्यथा वह रिलेशन सिमेट्री नहीं हो सकता। ठीक, एग्जांपल आपके सामने है, एक सेट किया हुआ है और सेट में 3 एलिमेंट है और 2 रिलेशन बताया गया, तो बताना है कि क्या ये सिमेट्री है। देखा जाए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए है, तो ये क्या रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। फिर सेकेंड में देखा जाए 1 2 है 2 1 भी है, 1 3 है 3 1 भी है, यानी उसका जस्ट उल्टा होनी चाहिए, तो हम कहेंगे वो सिमेट्री रिलेशन है। तो दोनों का दोनों क्या है, सिमेट्री रिलेशन है। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब 2 और टाइप बच रहा है, बना करके आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, फिर लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहले जो भी रिलेशन पढ़े हैं याद होनी चाहिए, एकदम क्लियर है, नो दिक्कत। ठीक, तीसरा में आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? एक एग्जाम्पल, प्यारा सा घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं, किताबी लैंग्वेज तो हम बताएंगे। आप और आपके भाई दोनों के साथ संबंध है। ठीक, आपके भाई का कोई दोस्त होगा तो भाई का दोस्त, उस दोनों के बीच संबंध, तो आपका उसके साथ संबंध होगा भाई वाला, क्योंकि आपका भाई का दोस्त है तो आपका भी भाई हो गया, है ना। इसी प्रकार का रिलेशन कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब ये है, आपके बोर्ड पे है, अगर ए बी रिलेशन में है, ए को बी के साथ रिलेशन है और बी को सी के साथ रिलेशन है, तो ए को सी के साथ रिलेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, अन्यथा हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए। जो भी हम रिलेशन से पेयर पिक करेंगे उसके साथ ये रिलेशन होनी चाहिए। अगर ये निकलेगा रिलेशन तो कहलाएगा ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लेट ए 3 सेट दिया गया है। पहला रिलेशन आपके सामने है पेयर, और इसमें से एक पिक करके उठाया 3 2 और 3 2, उसके बाद अलग क्या निकाला 2 3, दिख रहा है ना, ए बी, उसके बाद बी सी, बी के जगह पे क्या है 2 है, यहाँ पे बी, और सी के जगह पे 3 है। तो अब जो एलिमेंट होगा वो पेयर कैसा होनी चाहिए, ए और सी, ए के जगह पे क्या है 3 और सी के जगह पे क्या है 3, तो ए सी। अगर देखो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आ गया? टाइप क्लियर हो गया? ठीक है, आगे एक टाइप और है जिसमें तीनों चीज आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों का तीनों होगा। वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा साहब, उसका हम बोर्ड पे देखेंगे। ठीक, चलिए प्यारे मित्रों, फिर से आपके सामने एक ट्रांजिटिव रिलेशन लेके आए हैं। सॉरी, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन on a set. First of all, my dear friends, I would like to discuss about 3 types: reflexive, symmetry और transitive। और ये तीनों के तीनों अगर जान जाएंगे तो वो तीनों जिसमें होगा वो तो वो ही कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो पहला देखते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए को ए के साथ क्या संबंध होगा, मतलब क्या खुद के साथ संबंध होगा, तो वो बिलोंग करना चाहिए ए सेट से। ठीक, फिर सेकेंड में देखते हैं आर इज अ सिमेट्री, दूसरा सिमेट्री भी होना चाहिए। कब ए बी के साथ रिलेशन है तो बी को भी ए के साथ रिलेशन होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा आपको सिमेट्री। और दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए के एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है आर इज ट्रांजिटिव, कब होगा साहब, ए को बी के साथ रिलेशन, बी को सी के साथ रिलेशन, तो ए और सी के साथ भी रिलेशन होनी चाहिए, तो कहलाएगा ट्रांजिटिव, अन्यथा नहीं कहेंगे। अगर तीनों जिसमें हो वो महारथी कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखा जाए ये रिलेशन दिया गया है, ये सेट है और उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि ये रिलेशन है, तो इसमें देखा जाए 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, तो पक्का ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। फिर बात आता है इसमें 1 2 है, 2 1 है, बिल्कुल है, बाकी सब तो आ ही रहा है, तो ये भी कहलाएगा सिमेट्री में आ जाता है। फिर ट्रांजिटिव के बारे में सोचते हैं, 1 2 है, ठीक है, 2 1 है, 1 1 भी होना चाहिए, है 1 1 भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव भी कहलाएगा। तीनों होगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये टाइप खत्म हो जा रहा है, और यहाँ पे हम आज का जो भी थ्योरी पार्ट था, बेसिक डिफिनेशन थी, हमने समझा। कल यानी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पूर्ण रूप से क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर होगा, सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ए टू जेड करेंगे, आसान भी रहेगा तो हम कराएंगे, डिफिकल्ट रहेगा तो हम कराएंगे ही कराएंगे, और सारा क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको तो मजा आने वाला है। बस आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप पसंद आएगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं आए तो दोस्तों से शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, और काफ़ी मेहनत लगता है, एक्चुअली में मेहनत लगता है। तो आपका ये छोटा सा प्रयास ही, अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा एनर्जी मिलेगी, और इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। हम आपका पूरा लेक्चर बनाएंगे 12th का, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, और आपके साथ लेके हुए चलेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं कि कल जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन बनाएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ने के लिए बैठे तो एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे। उससे क्या होगा मेरे मित्र, हम जो बताएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा जो सर बता रहे हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी का है, और सोल्यूशन मिलता जा रहा है उसका। ठीक, और इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, हमें आसानी पूर्ण विश्वास है आपका एग्जाम बहुत अच्छा हम कराने वाले हैं, उसमें 90+ बिल्कुल। ठीक है, आपका मेहनत होनी चाहिए, और हमारा छोटा सा प्रयास। वेलकम।